गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की जो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। उनमें से एक है स्ट्रेस। एज यू नो दैट स्ट्रेस इज़ अ वाइटल इम्पॉर्टेंस इन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एनी लैंग्वेज। स्ट्रेस की जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है प्रोनाउंसिएशन में, स्पेशली आपकी स्पीकिंग में स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट इज स्ट्रेस. Stress occurs when a sentence, word or a syllable is pronounced louder and more clearly than the adjacent sentence, words and syllable. किसको स्ट्रेस बोलते हैं? जब एक वर्ड के अंदर या एक सेंटेंस के अंदर, एक वर्ड के अंदर कोई सिलेबल है जिसको हम थोड़ा सा लाउडली, थोड़ा सा एम्फेसाइज करके, थोड़ा सा मीन्स उसको उसके ऊपर प्रेशर दे के थोड़ा सा स्पीक आउट करते हैं, बोलते हैं, उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। या एक सेंटेंस के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जिनको हम थोड़ा सा एम्फेसाइज करके, थोड़ी सी स्ट्रेस दे के बोलते हैं, थोड़ा सा बल दे के जिनको हम कहते हैं, बोलते हैं, उनको हम स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये एक स्पीकिंग की क्वालिटी है। इससे आपकी जो स्पीकिंग है वो क्वालिफाई होती है, इससे आपकी स्पीकिंग जो है वो अच्छी बनती है। मीन्स ये एक क्वालिटी है। एक अच्छा जो स्पीकर्स होते हैं वो स्ट्रेस का यूज़ करते हैं। स्ट्रेस हो गई, इंटोनेशन हो गई, जंक्चर हो गई, ये कुछ स्पीकिंग की क्वालिटीज़ हैं। तो स्ट्रेस के जो है वो मेनली थ्री टाइप्स हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. वन इज सिलेबल स्ट्रेस. सिलेबल स्ट्रेस क्या होती है? जैसे एक वर्ड है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। सिलेबल क्या होता है? वर्ड का एक पार्ट होता है। जैसे एक वर्ड है, मान लो डॉक्टर है एक वर्ड, इसके दो पार्ट्स हैं, दो सिलेबल्स हैं, एक DOC, एक TOR। और ये जो सिलेबल हैं, सिलेबल के मिडल में जो है वो वावल साउंड रहता है और आसपास उसके कॉन्सोनेंट साउंड्स रहते हैं। जैसे कि समझाने के लिए ये देखिए, सिलेबल स्ट्रेस क्या होती है? जैसे कोई वर्ड है, मान लो ये डॉक्टर वर्ड है, इसका एक सिलेबल, वन सिलेबल इज DOC एंड सेकंड सिलेबल इज TOR। ये सेकंड सिलेबल है। ये दो सिलेबल, टू सिलेबल वर्ड है ये। ऐसे ही थ्री सिलेबल वर्ड्स भी होते हैं, फोर सिलेबल वर्ड्स भी होते हैं। और जो आपकी स्ट्रेस है उसको हम इंडिकेट स्ट्रेस विद अ वर्टिकल मार्क। ये जो वर्टिकल मार्क है इसके थ्रू हम स्ट्रेस को इंडिकेट करते हैं। मींस वर्टिकल मार्क के थ्रू स्ट्रेस को इंडिकेट किया जाता है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि जो आपकी स्ट्रेस है वो फर्स्ट सिलेबल पे है या सेकंड सिलेबल पे है? उसका भी एक तरीका है। देखो, जैसे वर्ड सब्जेक्ट है, जब जब कोई वर्ड एज अ नाउन आता है, जब कोई वर्ड एज अ नाउन आ जाए तो जो स्ट्रेस होती है आपकी वो फर्स्ट सिलेबल पे होती है। और जब कोई वर्ड एज अ वर्ब आ जाए तो स्ट्रेस जो है वो सेकंड सिलेबल पे हो जाती है। जैसे ये वर्ड है सब्जेक्ट, सी, ये वर्ड है सब्जेक्ट। इसको अगर हम एज अ नाउन यूज करेंगे, इस वर्ड को, सब्जेक्ट को, जो जो आपकी स्ट्रेस है वो SUB फर्स्ट सिलेबल पे आएगी। ये SUB फर्स्ट सिलेबल है। एज अ नाउन अगर यूज करेंगे फर्स्ट सिलेबल सब पे आएगी, सब्जेक्ट। और एज अ वर्ब अगर सब्जेक्ट को यूज करेंगे तो ये सेकंड सिलेबल पे, मींस GECT, जेक्ट पे आ जाएगी, सब्जेक्ट, ऐसे। ठीक है, तो ये होती है आपकी सिलेबल स्ट्रेस। इसके बाद है आपकी वर्ड स्ट्रेस। इसके बाद आता है वर्ड स्ट्रेस. When one word is pronounced louder, more clearly than adjacent sentence or words. जब एक वर्ड को बहुत ही लाउडली बोला जाता है बजाय कि अनदर वर्ड्स के या पूरे सेंटेंस के, जब एक सिंगल वर्ड को लाउडली बोला जाता है तो वहाँ पे वर्ड स्ट्रेस होती है, क्योंकि वो वर्ड जो है वो उस सेंटेंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड है। वो उस सेंटेंस का, ये मान के चलो कि एक कीवर्ड है। जैसे वर्ड है एक्टिव, वर्ड है, ये क्या है? एक्टिव। ही इज वेरी एक्टिव, मीन्स इस सेंटेंस में एक्टिव पे मैंने स्ट्रेस पे किया, तो ये क्या हुई? वर्ड स्ट्रेस। एक पूरे वर्ड पे मैंने स्ट्रेस पे किया। जैसे एगो है वर्ड, एगो, ठीक है, ये एक वर्ड, पूरा वर्ड आ गया, इसमें स्ट्रेस करके बोल दिया मैंने, मीन्स पूरा वर्ड ये एक वर्ड स्ट्रेस है। जैसे 17 वर्ड है, 17, इसमें टू सिलेबल्स हैं, एक 7 है, एक 3 है, और दोनों पे ही स्ट्रेस है। इट मीन्स ये वर्ड स्ट्रेस है आपकी। ऐसे ही रिजॉइन है, री पे भी फोकस आ रहा है और जॉइन पे भी स्ट्रेस पे किया जा रहा है। इट मीन्स ये वर्ड स्ट्रेस का एग्जाम्पल है। ये होती है वर्ड स्ट्रेस. थर्ड टाइप है फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस स्ट्रेस.
जब एक पूरे सेंटेंस को या सेंटेंस के किसी पार्ट को स्ट्रेस करके, फोकस करके, एम्फेसाइज करके बोला जाता है तो वहां पे आपकी सेंटेंस स्ट्रेस होती है। जैसे सेंटेंस स्ट्रेस का क्या एग्जाम्पल है, जैसे ये देखो, ही इज माई अंकल। ये पूरा एक जो सेंटेंस है ये मैंने एम्फेसाइज करके बोला, ही इज माई अंकल। ही इज माई अंकल मीन्स मेरे अंकल वो ही हैं, और कोई और किसी के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं उस पर्सन के बारे में ही बात कर रहा हूँ। गिव हिम सम फूड, गिव हिम सम फूड, गिव पे स्ट्रेस आ गया, हिम सम को मैंने ऐसे ही बोल दिया फूड, गिव हिम सम फूड। गिव और फूड पे स्ट्रेस आ गया, मीन्स एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ड्स पे मैंने स्ट्रेस दिया, इट मीन्स ये क्या है आपका फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस स्ट्रेस है। जैसे एन एक्सीलेंट मील, एन एक्सीलेंट मील, एक्सीलेंट मील पे देखो ये मार्क आ गया वर्टिकल, इट मीन्स एक्सीलेंट मील को मैंने थोड़ा सा एम्फेसाइज करके बोला, थोड़ा सा स्ट्रेस दे के बोला, ये क्या हो गया आपका वर्ड्स सॉरी फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस स्ट्रेस का एक एग्जाम्पल हो गया ये। अब हम समझ लेते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शन है, ये जो सिलेबल स्ट्रेस है, वर्ड स्ट्रेस है या सेंटेंस स्ट्रेस है, इनके क्या फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ स्ट्रेस, सबसे पहला है सिलेबल स्ट्रेस। सिलेबल स्ट्रेस का क्या फंक्शन है, क्या ये डिफाइन करता है, defines the word and its functions. Because the syllable of stress, the noun construct sound differently to the verb construct that, and that construct are easily understand. But देखो ये जो वर्ड सिलेबल स्ट्रेस होता है, ये क्या है, एक वर्ड के जो वर्ड है उसका एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको डिफाइन करता है, या वर्ड के मीनिंग को डिफाइन करता है, या वर्ड का हमें प्लेस बताता है कि वर्ड का क्या प्लेस है पूरे सेंटेंस में, या सिलेबल का कितने इंपॉर्टेंस है, किस सिलेबल की या किस वर्ड की कितने इंपॉर्टेंस है किसी पर्टिकुलर सेंटेंस में, इसके थ्रू हमें ये पता चलता है। जैसे अगर हम एक वर्ड है, मान लो ये वर्ड इसने यूज किया कंस्ट्रक्ट को एज अ नाउन, अगर हम यूज करते हैं तो इसका एक मीनिंग हमें क्लियर हो जाता है। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट में निर्माण करना किसी चीज का, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। अगर हम इसको एज अ वर्ब यूज करते हैं कंस्ट्रक्ट, या कंस्ट्रक्ट दैट आ गया या दैट कंस्ट्रक्ट आ गया, मीन्स दैट कंस्ट्रक्ट व्हाट, किस चीज के लिए कंस्ट्रक्ट वर्ड, क्या कंस्ट्रक्ट किया हमने, कंस्ट्रक्ट दैट, वो दैट चीज है क्या, मीन्स हमें कुछ क्लियर नहीं है, इसका मीनिंग क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो समझ आ गया सिलेबल स्ट्रेस का मीनिंग क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि ये जो वर्ड के मीनिंग को क्लैरिफाई करता है हमारे सामने। आगे है वर्ड स्ट्रेस, डिटरमाइंस द रिदम ऑफ द सेंटेंस, डिटरमाइंस द रिदम ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस की एक रिदम होती है, सिंटेक्स होती है, एक उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको डिटरमिन करना, उसको तय करना कि उसका उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, या उसका क्या मीनिंग है उस पर्टिकुलर वर्ड का उस सेंटेंस के अंदर, ये हमें वर्ड स्ट्रेस के थ्रू पता चलता है। मीन्स ये जो पूरे सेंटेंस की जो एक रिदम होती है, एक जो सिंटेक्स है, एक तो स्ट्रक्चर है, उसको ये क्या करता है, क्लैरिफाई करता है, हमारे साथ मॉडिफाई करता है, मीन्स उसको। आगे है फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस स्ट्रेस। अब इसका क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस स्ट्रेस। Enable the speaker to draw attention to the most important phrase or clause in a sentence or to the most important sentence in a long paragraph. ठीक है, ये जो स्ट्रेस है जिसको हम फ्रेज सेंटेंस भी कहते हैं, क्लॉज सेंटेंस भी कहते हैं इसको हम, और सेंटेंस स्ट्रेस भी कहते हैं इसको हम। इसके थ्रू हमें क्या पता चलता है, अगर मान लो एक सेंटेंस के अंदर 2-3 वर्ड्स पे को स्ट्रेस देके बोला गया है, इससे हमें पता चलता है कि एक सेंटेंस के अंदर कौन से 2 या 3 वर्ड इंपॉर्टेंट हैं जिनको जो स्पीकर है वो स्ट्रेस देके स्पीक आउट कर रहा है, बोल रहा है। और अगर एक पूरे सेंटेंस को हमने स्ट्रेस देके बोला तो हमें पता चलता है कि किसी पैराग्राफ में कौन कौन से जो सेंटेंसेस हैं वो मेन है जिनको एक स्पीकर ने एम्फेसाइज करके बोला है, या जो राइटर है उसने उनको वर्टिकल मार्क्स में रखा है। जो वर्टिकल मार्क होता है स्ट्रेस के लिए, आइडेंटिफिकेशन मार्क जो है इसका वर्टिकल मार्क है, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ ये जो सेंटेंस है या जो पर्टिकुलर ये वर्ड्स हैं या फ्रेज है, ये उस सेंटेंस के या उस पैराग्राफ का इम्पोर्टेंट वर्ड है या इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस है जिनको हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, जिनके अंदर उस पूरे पैराग्राफ का एक कंक्लूजन रहता है। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कल हम किसी नए वीडियो के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।